Good morning, Atul. Good morning. How are you doing? Perfect. Could not have been better. Wow. Hmm. कोई प्रेशर वगैरह से रिलीज हुआ नहीं हुआ अभी तक? क्या चीज? प्रेशर वगैरह रिलीज हुआ नहीं हुआ? बहुत सारा काम का तो प्रेशर बहुत ज्यादा है. Alright. So continuously the work is on. Yes. But ठीक है, especially अक्षर का जो अभी वो है. मेरी कल फाइनली प्रेजेंटेशन पूरी हो गई, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद मतलब जो मॉकअप्स वगैरह बनने और वो जो पूरा सिस्टम बिल्ड करना है ना, Yeah. that is still pending. Alright. So good morning, Tanish. How are you doing? Hello sir, I'm fine. How are you? Fantastic. So आपके पेरेंट्स भी साथ में हैं? Yes, sir. Father is also connecting with the. Fantastic. And हक साहब से बात हो गई? हाँ जी सर, अक्षर से बात हो गई है, बस वो करने लगेंगे. Right जी. Good morning, हक साहब. पुरी साहब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग. आपकी. हेलो पुरी साहब, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you, sir. How are you, sir? So good morning, everybody. Good morning. क्या भाई अतुल भाई न्यू टाउन में? हाँ जी, आज ब्लू टाउन में पहुंच गए. क्या बात करते हैं? अरे शाह भाई, आपने सही पहचाना. आपने ग्रेट ग्रेट ग्रेट. और कैसा है बॉम्बे में शाह भाई? कैसे है तो सत्या जी? हाँ जी, आपकी बारिश चल रही है. आपने यहाँ की बारिश भेज दी है वैसे. हाँ, थोड़ी थोड़ी है भाई. आपके यहाँ से तरह आते थे तरह. आपने यहाँ भेज दी है साहब. And this is good. This is good बारिश. Thank you. So we're waiting for maybe another 2 or 3 minutes and then we'll start. कैसे शेफाली जी? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग. बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए. दर्शन नहीं हुए वैसे. अरे मतलब मैं इनके दुर्लभ हैं. दर्शन नहीं हुए. उस वजह से विजय जी आई वाज वेरी ऑक्यूपाइड. मैंने 108 नारियल की मन्नत रखी थी. ठीक है, आप सही कह रहे हैं. मेरी अतुल से बात हुई थी, तो अतुल ने मुझे थोड़ा एक्सप्लेन किया कि इट इज ओके, we all have lot of things to do, but agree. see how best you can manage. So I was like, all right, with due regards, I must make an attempt. Yes. So here I am. और आपके एंड पे सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है. So today we are facing some challenge in going live on Facebook. हाँ, okay. रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं बाद में? नहीं, हाँ, रिकॉर्डिंग तो कर ही देंगे. आप नई जगह बैठे हैं अतुल? Yes. So today so आज मैं सत्या जी के ऑफिस में बैठा हूँ. ओह. So हाँ, मुझे लग तो रहा था कुछ कि ये देखा सा लग रहा है सारा पीछे. हाँ जी. ये देखिए सत्या जी भी है. देखिए सत्या जी. वंडरफुल. सत्या जी भी गुड़गांव में ही है? नहीं, ये हौज खास में दिल्ली में है. ये शेफाली दिल्ली में है. ये हौज खास में. आप नेक्स्ट आपको भी कभी आना है इधर. जी मेरा तो ऑफिस शाहपुर जाट में है सत्य जी. और मैं हौज खास में. हमारा डॉक्टर अग्रवाल शाहपुर जाट में, फैमिली डॉक्टर. और सारे ये जो लेडीज वाला काम सूट साट सारा वहीं से होता है. So today I am here at Satyaji's office because we are starting. Is walkable from me.
I lived in Oscars for 15 years. अच्छा, सत्य कौन जी, से मुझे ब्लॉक में? कौन से मैं ब्लॉक? A ब्लॉक और D ब्लॉक। तो मैं ए के सामने वाई ब्लॉक हूँ, जो ये हाँ है ना, अपना कोने में शिव शिव मंदिर मंदिर के पास। लेन, वाई एक्स शिव मंदिर ब्लॉक। लेन। हाँ अरे वही अरे तो, अरे। वही तो है ये। आपको यहाँ अच्छा, से शिव मंदिर दिखा सकते हैं, बिल्कुल और हमारा बिल्कुल याद है। पार्क वहाँ तो पार्क में मेरे बच्चे खेल के बड़े तो हुए हैं। पार्क तो हमारा फैमिली पार्क बना हुआ है, वो सबके लिए बंद किया हुआ है, तो हम 10-20 लोग ही जाते हैं वहाँ पे सैर करने। अरे वंडरफुल। नाउ अब तो फिर आपके घर आप आना लॉग ही आउट पड़ेगा। करेंगे? इको आ रहा है, अरे अतुल, तो हम दोनों इस तरफ इकट्ठे आ जाते हैं। अपने को क्या इग्रोथ कॉलोनी बनानी है दिल्ली में? सर पूरा वर्ल्ड हमारी कॉलोनी है सर। विश्व में बनाएंगे, ये क्या मतलब है? इतनी छोटी बात थोड़ी ना। अतुल will be looking in, मिलेगा भी, साउथ लुक में मिलेगा। Okay, great. So we've got a very interesting conversation today. So today, as you would have read, talking about the child prodigy, and we'll be looking at three aspects of it. One, how do you identify a child prodigy? Second, if you are the family which is raising the child, how is it? What all is it that you go through? As the child yourself, what all is it that you do? And as a mentor, what else is it that you do? All right, so today we've got the three aspects. So our child prodigy for the day is Tanish Mittal. He's from Jalandhar, only 14 years of age. He has already been running a firm for past 2 years. His parents are also with us on the call, and his coach Ehsanul Haq is also on the call. Okay, so this is how interesting this conversation is all about. Okay, so with this, let us start with the conversation. So good morning, Tanish. Please tell us something about yourself. Tanish, you there? तनीश नहीं है अभी, इस पे अभी नहीं है, अभी जस्ट लगता है आउट हुआ है। Okay, Haq Saab, जब तक तनिष join करता है, how about you sharing something about it, because you are the person who has the first hand experience on it. So Mr. Ehsanul Haq, he is the president of Jalandhar Management Association. He is a civil services person who's worked with the Punjab government, and on top of it, he has taken upon himself to contribute education to the youth of the country. As part of that, he has been engaged with Tanish, and he has helped Tanish inculcate the skills and also look at life in a manner which most of us don't. So Haq Saab, can you please share something about this while Tanish joins in, and we'll also have him to speak. Yeah, sure. Can everybody hear me? Yes, we can. Yeah. So good morning to all. And Tanish is actually, when he was 10 years old, so he used to share his personal passion with me, and he always said, when you convert your passion into a profession, life is simple. This is his famous dialogue, quote, which he normally speaks to everyone. Converting a passion into a profession, life is simple. So that is how Tanish ने अपना सारा स्कूल की वर्किंग को छोड़ करके थोड़ा सा he started looking beyond the campus. Okay. And when he understood the power of seeing things beyond the campus, तो उस वक्त मैंने तनिष को एक सचिन तेंदुलकर की लाइफ हिस्ट्री थोड़ी सुनाई, and I told him that when Sachin is in the ground, he sees outside the ground, and when he is outside the ground, he sees inside the ground. So he got very passionate about learning the meaning of this, how Sachin can see outside the ground when he is inside the ground. तो तनिष को फिर मैंने थोड़ा सा समझाया कि जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी एक बुक लिखी है माई लाइफ स्टाइल, उसमें सचिन ने ये लाइन्स यूज करी हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि व्हेन यू आर इन द ग्राउंड, इफ यू डोंट सी आउटसाइड द ग्राउंड, यू कैन नॉट हिट द सिक्सेस. So that is how he started looking his school as
part of the 20% of the pyramid into a career. The rest 80% is life skills and your passion and your roadmap of a career. Yeah. और फिर slowly because his father was into printing and advertisement business and he was a good designer, so he got inspired with the designing work and बहुत small level पे he started working on designing, and today in a period of just a couple of years he has learned a lot of technology like cyber security, one of his core area, artificial intelligence, blockchain, and of course multimedia and graphic designing and web development, app development. All these things he started learning himself. Wow. And he didn't go to any academy or any coach, except I was just mentoring him, introducing him into many institutions, many schools and colleges where he got the art of public speaking. So Haksab, we'll just come back to you. Let us listen from Tanish. Hi, Yes, Tanish. we'll do Good that. morning. How are you doing? Sir, good morning. I'm fine. How are you? Fantastic. So thanks for joining us today. You are the hero of the day. Not only hero of the day, you are a hero for all of us. Thank Okay. you so much, sir. So For me, every day is a learning day, and I'm feeling very pleased to come here and listen to the great personalities. And learning yeah, from so we are listening to a great personality. Do you know what is his name? We'll be listening to you and Mr. Haq, sir, and Yeah. so we are here to listen to Tanish Mittal. He's the great personality today. All right. So Tanish, you are one of those people who's the youngest entrepreneur maybe on this planet. Definitely in on this the planet, country. in the region, or in the state. Yeah. So I understand at the age of 12 you had your own business, right? At the age of 10. At the age of 10. It's been 4 to 5 years. So please tell us something more about you. What is it that you do? And when is it that you realize that you should have a business of your own and so early? Let me start from 5 years back when I was in class. Class 4th, I was very astonished to. Have you seen this movie called Robot by Mr. Rajnikant? Yes, I think I have. Yeah. So I got very fascinated to see what robots, what a robot is made of, how to make a robot, or something kind of technology or something. Some curiosity got me. Curiosity helps a child or helps any person learn out of the box or think out of the box. The curiosity got me, and I was very keen of learning technology because I had a technical background. My father is a BSc pass out, 96 batch, and उनको graphic designing भी आती थी, तो I had a laptop from a very young age. तो मेरे पास internet का access भी था, so I learned and learned and learned. तो मैंने अपने father की भी help ली, father ने बहुत support किया मुझे, और robotics सीखी फिर मैंने. उसके बाद मुझे लगा कि फिर मैं देखा कि जो robots के पीछे coding होती है and how the logical part. Then I get into the logical part कि ऐसे coding होती है, logics होते हैं. Then I learned animation because graphic designing मेरे father करते थे, and I also knew graphic designing a little bit, so I wanted to explore it further. How can we make this thing move? There is a poster and there is a character. This is moving, so I wanted to get into the moving part. So I learned animation, and learning animation was कह लीजिए मतलब कि एक जर्नी रही है मेरे लिए एनिमेशन और मल्टीमीडिया सीखना. वो भी आपको मैं बाद में शेयर करूंगा इसमें मीटिंग में. और इसके बाद मेरे को क्योंकि ना कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए किसी को भी. नो वन शुड स्टॉप. उसको कुछ ना कुछ दिन ब दिन सीखते रहना चाहिए. एंड देन आई लर्न साइबर सिक्योरिटी एंड वेबसाइट डिजाइनिंग. So I have designed more than 100 websites till now, and I have secured 30 plus websites by learning cybersecurity. So this has been my brief whole journey. Yeah, so you said that you designed around 100 websites till now. So does it so happen that people either don't pay you or they say कि जी बच्चा है कम ले ले and all that stuff? Is that what happens with you?
So do people take you No, for no, sir. granted? Actually, initially it was कि मतलब लोग समझते थे उस वक्त कि I didn't had a say in the market. I first had to make my say in the market that it is a company, it is established by a kid, but it is a company. So it is what it is. So I started for doing sometimes for free and sometimes for a lower rate, but then I made my say in the market and raised my company's reputation, and now I'm getting big projects also. So ये जो आप कह रहे हैं कि जी you created a say of the company in the market and you created a reputation. Tell something more about it. तो यहाँ तो बड़े बड़ों का reputation नहीं होता. So my company's name is InnoWebs Tech, and I made a reputation by, you can say, like working on a project so hard with so less money, so that the person who is your customer gets satisfied with it. Once he gets satisfied, he tells other people about your company and your work, and service also matters. Like I give the best service in the lowest cost, so that creates a network in the market, that like a network, or you can say promotion. It promotes your company, it promotes your brand. So services matter the most. You have to provide the satisfaction to the next person. That's how I made my say. Awesome. So today, how many people work for this company? So there are 3 people right now, and I mostly freelance, like outsource my work to freelancers if I don't have enough time or I need someone. All right. So are your parents around? Can you speak to them? Yes, sir. My father is here. Good morning, sir. How are you doing? Sir. Good morning, all. Good morning. I'm fine, sir. Fine. So it's a great opportunity for him to speak to all of you and learn from you, people who are in the business for last so many years. He's just a startup, basically. So tell us something more about yourself. I'm basically a BSc Computer Science graduate, but got into business of printing advertising in last 20 years. I worked with corporates. So when he got started, when he was in class 4th or 5th, when he started, so he got to learn many things कि मुझे कुछ सीखना है. तो मुझे था कि जितनी जल्दी हम सीख पाए, उतनी जल्दी चीजों को, because by the time you get into your 10th class, you should learn many things technically. तो स्किल पे मेरा थोड़ा सा जोर रहा है बच्चों के लिए कि स्किल्स में स्किलफुल होना चाहिए, बिकॉज कुछ लोग मुझे मिलते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं या अंडर इंजीनियर्स है, अंडर ग्रेजुएट्स है, कुछ उनमें स्किल्स की कमी की वजह से उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है मार्केट में जाने में. तो मुझे था कि जरा जल्दी सीख पाए, तो इसकी जर्नी जैसे इसने शुरू की, तो वी सपोर्टेड हिम बाय गिविंग हिम द कि प्रोफेशनल कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तो कर सके. तो दैट्स इट. फैंटास्टिक. ग्रेट. तो ये बताइए कि जी आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ही इज रेडी टू स्टार्ट अ कंपनी ऑफ हिज ओन, या कि जी ये बचपना नहीं कर रहा, ही इज टॉकिंग सीरियस बिजनेस? इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि सीरियसनेस कभी भी शुरू से सीरियस नहीं हो सकता. कोई भी आप भी कभी कोई भी चीज सीखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है और उसमें से कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ता है. तो बाय द टाइम मुझे समझ में जो आ रहा था उस टाइम कि अगर हम इसकी 4th और 5th क्लास चल रही है, व्हाट ही वाज स्टडीइंग इन स्कूल वाज जस्ट सेम व्हाट वी स्टडीड इन आवर टाइम्स. द करिकुलम हैज नॉट बीन चेंज्ड फॉर सो मेनी इयर्स. तो ये कहीं पे पहुंचेंगे और क्या करेंगे. तो मुझे था कि ये सोशल स्टडीज और साइंस और हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो पढ़ रहे हैं, उसकी तरह ही 5 सब्जेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और 5 सब्जेक्ट्स ऑफ चीजें समझना शुरू करें और सीखना शुरू करें, so that he can major into something on his own with his own decisions. और डिसीजन कब आएंगे, जब आपको कुछ पता होगा उस टॉपिक के बारे में. सो हमने हक साहब हमें मिले 4-5 साल पहले से, हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं. उन्होंने कुछ गाइड करना शुरू किया, कुछ लाइन ऑफ एक्शन बनाना शुरू किया, कुछ इसकी मेहनत कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कह लीजिए, बहुत सारी चीजें. एंड ही जस्ट गॉट इनटू इट. अब फिर पैशन बन जाता है, सीखने की इच्छा बन जाती है. ही इज ए गुड लर्नर है अदरवाइज. तो लर्निंग की एबिलिटी भी डेवलप करना इज ए पार्ट ऑफ स्किल मैनेजमेंट, आई थिंक. फैंटास्टिक. अच्छा तनेश, ये बताइए कि जी आपको इसमें सपोर्ट करने में पापा का ज्यादा हाथ है, मम्मी का, या हक साहब का?
I would say कि मैं अगर mother father की बात करें तो they had supported me all the way through, and they supported me like starting like I've started when I was new. They supported me like कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा भी तेरा loss भी होता तो because अगर you know आपके पास if you start early you have an ample time to get failed, to experiment and to get failed. क्योंकि आप जब आप early start करते हो, आप जब fail करते हो तो आपको सीखने को बहुत मिलता है. But when you get matured, when there is a reputation in a market or you say in a market, तो तब आप गलती नहीं कर सकते, because that would be a fall in your step. So you couldn't do that. मदर फादर ने काफी अच्छे से मेरे को सपोर्ट किया, एंड हसन ने तो मेरे को शुरू से ही मतलब एक पुश करते रहे हैं कि यू कैन डू इट एंड यू मस्ट डू इट. अगर मैं उनको बताता ना सर मैंने कुछ नया प्रोजेक्ट सोचा है एंड आई वांट टू डिस्कस टू यू अबाउट इट, तो इज ऑलवेज से कि करो कोई बात नहीं, मैं पीछे से जो भी तुमको जो भी चाहिए, लर्निंग चाहिए, कुछ भी नॉलेज चाहिए किसी के बारे में, आई विल प्रोवाइड इट. So he has always been a very kind person and a very helpful person. Fantastic. आपकी मदर कहाँ है? My mother is बुलाओ. हाँ जी. हाँ जी. So मित्तल साहब, आपके फादर? He's coming. हाँ जी. Okay. हाँ सर. Yes sir. एक चीज तो समझ में आई कि जी आपने कहा कि they should start early, right? So this I think was your thought, which allowed you to think in this direction. Most of us, सब लोगों के घर में ऐसे ही बच्चे होते हैं जैसा बच्चा तनिष है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो बच्चों को ये कहकर छोड़ देते हैं कि बच्चा है टिक जा, right? So we end up slowing down the kids rather than speeding them up. तो आप कुछ और जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? See, there is something additional that you brought, you noticed in your kid, and you helped him groom that. तो वो अगर आप सबके साथ शेयर करें, शायद सबके बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए लाइफ में. बिल्कुल ठीक है. देखिए हर चीज जो है स्टेप बाय स्टेप होती है. मैंने आपको बताया कि साइड बाय साइड बच्चों को आज की डेट में, बिकॉज बच्चे जो है आपको भी पता है कि बच्चे आर सो एग्रेसिव एंड दे वांट टू लर्न मेनी थिंग्स, बिकॉज उनके पास एक इंटरनेट की पावर है आज की डेट में. राइट. विद इंटरनेट दे कैन लर्न सो मेनी थिंग्स. अगर उनको बेसिक्स जो है वो पता हो और उसके स्टेप्स पता हो, अगर उनकी टाइम मैनेजमेंट शुरू हो चुकी है, दे विल हैव एम्पल टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स. अगर उनकी टाइम मैनेजमेंट ही सही नहीं है, उनको बेसिक्स नहीं पता कि किस तरफ जाना चाहिए, वो भी नहीं पता, चलिए तो आप मल्टीपल चीजें सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि YouTube पे जाना है और Google पे जाना है तो उनको क्या चीज सीख लेनी चाहिए या किस चीज के बारे में पता करना चाहिए. आप उनसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, उसको पता है कि नहीं मुझे पता तो मैं गूगल से ढूंढ लेता हूँ, तो उसको होमवर्क आपने ही देना है. अगर आप होमवर्क ही नहीं दे पा रहे, आप अपने आप में ही इतने बिजी है, तो बच्चे को आप ग्रूम शायद नहीं कर पाएंगे और वो आउट ऑफ टच ही रहेगा इन सब चीजों के साथ. तो धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसको क्यूरियोसिटी उसकी पैदा करना, वो आप ही पेरेंट्स का ही काम है, या टीचर्स का या पेरेंट्स का, और कौन करेगा उनकी क्यूरियोसिटी. बिकॉज बच्चों के पास एम्पल टाइम एनर्जीज है उसको करने के लिए. दे हैव रिसोर्सेज आल्सो. हर घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और कंप्यूटर और इंटरनेट से ही सीखा जा सकता है आज की डेट में. अब उसमें से आप गार्बेज सीखते हो कि नॉलेज सीखते हो, दैट ऑल डिपेंड्स. तो बच्चों को गार्बेज की तरफ ना जाते हुए अगर इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाएं, तो उसमें से इंफॉर्मेशन में से भी नॉलेज कैसे निकालनी है, दैट आल्सो यू हैव टू टेल देम एक्चुअली. Awesome. So tell us something about your childhood. आप जब बच्चे थे तो आपके फादर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप था? How is it that he contributed, which you are using with Tanish? That is basically the catch, you can say, because my father is very friendly to me from my childhood, and he never stopped me from doing any experiments. चाहे चलिए कई बारी उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत सारे होते हैं, कुछ डिसीजंस कई बारी पता लगते हैं गलत हुए या सही हुए, लेकिन मेरी स्कूलिंग एक्चुअली चंडीगढ़ से हुई है. When I was in 9th class, we were transferred to this place, Jalandhar.
तो वैसा ही रिलेशन मैंने कोशिश की है बच्चों के साथ. माय यंगर सन इज इन 5th क्लास राइट नाउ एंड ही हैज स्टार्टेड हिज YouTube चैनल ऑफ हिज ओन, क्रिएटिंग वीडियोस, एडिटिंग एंड ऑल. तो ये 5th क्लास की जो उम्र है, जो मैं पड़ाव कहता हूँ किसी भी चीज के लिए, 5th क्लास में बच्चा प्राइमरी एजुकेशन से ऊपर आ जाता है. उसको कुछ लैंग्वेजेस पता होती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड ऑल, ही कैन अंडरस्टैंड वेल. तो वहां से उसकी धीरे धीरे करके बाय द टाइम ही रीच 10th क्लास, यू हैव 5 years टू नर्चर हिम. तो आप उसको जो सिखाना चाहें, उसका बेस अगर हम कहते हैं ना, तो बेस इन सालों में बनता है. 5th 6th 7th में आप उसको थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करिए, सिखाना शुरू करिए, किसी प्रोफेशनल लोगों से मिलवाइए, प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ अटैच कराइए. इंटरनेट पे से चाहे 500 रुपए का उडैमी का कोर्स है, उसके मतलब का. माय यंगर सन इज डूइंग रूबी क्यूब्स. अब रूबी क्यूब सॉल्विंग में अगर उसको शौक था, थोड़ा सा कुछ करना शुरू किया, मैंने उसको बताया कि इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या हैं. तो ठीक है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाया, बट उसके अपने रिकॉर्ड्स हैं. ही सॉल्व्स इट इन 1 minute फ्लैट 3x3 रूबी क्यूब. Awesome. Awesome. तो क्या है कि आपको उसको बताना तो पड़ेगा ना, दुनिया कहाँ है और तुम कहाँ हो. तो ट्राई टू रेज योरसेल्फ. तो बच्चा करता है, ऐसी बात नहीं है कि बच्चा नहीं करता, हर बच्चा करने की कोशिश करता है. तो दैट इज द Awesome. नीतू जी आ गई हैं? हाँ, बस आ गए. तो हाँ जी. So what else would you like to share? So हक साहब, आप थोड़ा सा बताएं कि आपने किस टाइम पर इसको स्पॉट किया, तनिष्क को, और इसमें क्या ऐड ऑन किया आपने? देखिए अतुल भाई, तनिष्क की जहाँ तक बात है, तकरीबन मैं 4 साल से तनिष्क के साथ कनेक्टेड हूँ. सर आप वीडियो चेहरा भी दिखाएं अपना अगर पॉसिबल हो तो. अभी एक्चुअली मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ बिकॉज इट इज अर्ली मॉर्निंग टाइम. ठीक है, नो वरीज. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी. तो मैं 3-4 चीजें आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ तनिष्क के बारे में. कि तनिष्क इन द एज ऑफ 14 years is a faculty to many universities and colleges. सॉरी आप फिर से रिपीट करेंगे? फैकल्टी के स्पेलिंग भी नहीं आते मुझे, बताइएगा जरा एक बार. He is a visiting faculty to many universities and colleges. और Awesome. ये बीटेक और एमटेक और बीसीए और एमसीए के बच्चों की टेक्नोलॉजी के स्पेशल सेशंस लेते हैं. ही इज रेगुलरली इनवाइटेड. वाओ. और अगर मैं बात करूं तनिष्क की, तो तनिष्क इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विच इज ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उस पर काफी काम कर रहा है तनिष्क. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मैनेजमेंट के डिप्लोमास कर लेते हैं, बट प्रोबेबली उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर का नहीं पता होता. तनिष्क हैज अटेंडेड ए सक्सेसफुल 5 days export import management course conducted by a company from Ahmedabad, and he knows everything about export and import procedures. He knows how to identify a competitor in the international market. He also knows how to do digitally the scientific way of doing export from India to rest part of the world. इसके अलावा देखिए तनिष्क की जहाँ तक अपने पैशन की बात है, तनिष्क के अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है. ही इज द वन हु लर्न्स फ्रॉम एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है या जर्नलिज्म से है या किसी भी आर्ट एंड डिजाइन वर्क से है. तो इट इज ऑल अबाउट लर्निंग एटीट्यूड. और मुझे लगता है कि इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसको ग्रूम करने में. मैं तो सिर्फ पुश करता हूँ तनिष्क को, इंट्रोड्यूस हिम एज एन इंस्पिरेशन टू मैनी यंग पीपल. और तनिष्क के पास कम से कम आज की डेट में ही मस्ट हैव डन 100 सच कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड फुल्ली सर्टिफाइड. जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी कई बच्चे जो है ना इस चीज को मिस करते हैं. और जहाँ तक बात तनिष्क के फ्यूचर की है, तो मुझे लगता है कि मैं तो इसको गूगल बॉय के नाम से कॉल करता हूँ. ही इज अपकमिंग गूगल बॉय. Awesome. He is a proud of India. He is a proud of state. He is a proud of his city, and he is a proud for every parent. तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि
all the parents must introduce Tanish to their children and listen to his successful story. सबसे अच्छी बात यह है तनिष के अंदर कि he believes in failure. He is not fear of failure. Awesome. So okay, let's go back to Tanish. Tanish, आपकी mother आ गई हैं, तो we'd like to speak to her. Hello everyone. हाँ जी. How are you doing? Fine. So सबसे पहले thank you for giving Tanish to all of us. Thank you for creating Tanish. तो अब ये बताएं कि आपको तनिष में ऐसा क्या दिखाई दिया और आपने उसकी इस ग्रोथ में क्या योगदान दिया अभी तक? Maybe 2 or 3 पॉइंट्स जो आपको लगता है कि जी कुछ खास आपने किया है. बचपन से ही मुझे बड़ा टैलेंटेड लगता था. इसको बहुत इंटरेस्ट था, टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत इंटरेस्ट था. तो हमने सोचा साइड बाय साइड इसको एजुकेशन के साथ साथ इसको जो इसका इंटरेस्ट है उसमें इसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए. तो दैट्स व्हाई हमने इसको साइड बाय साइड इसको जो भी इसको इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में, एनिमेशन में, इसको का साथ दिया हमने हर स्टेप पे. Awesome. और कुछ खास आप शेयर करना चाहेंगे बाकी पेरेंट्स के साथ कि what is it that they should look at when they are talking to their kids? दूसरे पेरेंट्स को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि जो बच्चे हमें कहते हैं हमें उन्हें सुनना चाहिए. कि कई बार ये होता है कि बच्चे हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट शेयर करना चाहते हैं, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं. हम उन्हें सिर्फ यही कहते हैं कि अपनी स्टडीज पे ध्यान दो. बट साइड बाय साइड हमें उनके पैशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. राइट. उन्हें सिर्फ स्टडीज ना करते हुए उन्हें अपना जो पैशन है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए उन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है और हमें भी. Fantastic. All right. I think with this, let us open it to the audience. Let us have some questions from the audience कि आप क्या जानना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? या अतुल जी, Yeah, please. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सबसे पहले तो मैं तनिष और उसके मम्मी पापा और उसके गुरुजी को बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ. ये बहुत ही इम्प्रेसिव मॉडल है और ऑफ सक्सेस एक्चुअली. और इससे जो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पेरेंट्स का क्या रोल है, गुरु का क्या रोल है और स्टूडेंट और का क्या रोल है. तो जैसे मुझे तनिष से बात करके पता लगा कि इसमें 2-3 खास चीजें हैं. वन इज पैशन फॉर the technology and learning. Passion for technology and learning, ये 2 चीज तो बहुत ही क्लियर. और जो दूसरा इनके गुरुजी ने बताया कि इनको फेलियर का डर नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर एक्चुअली. तो ये सब चीजें तो बहुत ही बढ़िया है. मैं सिर्फ 2 चीज और जानना चाहूंगा तनिष से और उसके बाद फिर मेरा एक सुझाव भी रहेगा. तो तनिष, जैसे आपका what is your goal in life to start this journey and do you have a role model? जैसे आपने एक फिल्म की भी बात की थी रोबोट की शुरू में, तो आपको अपने इस पैशन में कोई रोल मॉडल है आपका और आपका गोल क्या है? उसके बाद फिर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. ठीक है सर. So my role model is Elon Musk. Oh, great. The founder of SpaceX. Great, क्योंकि I know my book of Elon Musk is there on my desk. वो उसको भी फेलियर का डर नहीं है. वो 3 बार 0 पे आ गया, आपको पता ही है. Yes. 3 times he came back to 0. I have a book called 3 but he still managed his way out in the industry. तो बिल्कुल सही है. आपका रोल मॉडल तो बहुत ही सही है. तो आपका गोल क्या है? Sir, basically my goal is to create a Silicon Valley in India. Oh, great. फिर तो आपको मोदी जी की टीम में होना चाहिए एक्चुअली. एंड आई थिंक हक साहब आप इसकी हेल्प कर सकते हो. यू हैव टू रीच द टीम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज आल्सो ट्राइंग फॉर सिलिकॉन वैली. बट उसी से मेरा एक और सुझाव और रिक्वेस्ट है कि आपने ब्लॉकचेन की बात की. एक्चुअली आई एम आल्सो वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन. आई डिड सम फ्री सर्टिफिकेशन
और वो डॉन टॉपस्कैट एंड उसका बेटा जो आपको पता ही होगा, उनकी मैंने सर्टिफिकेशन किए इंसियाड स्कूल से। तो मेरे पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी नेशनल इम्पोर्टेंस का है। आई नेम्ड इट ज्ञान वाणी। ज्ञान वाणी का पर्पज ये है कि इंडिया में हर घर में और हर हाथ में नॉलेज होम डिलीवरी हो जाए नॉलेज की। उसके लिए एक एक्सचेंज और एक प्लेटफॉर्म सेटअप करना पड़ेगा। आई विल कॉल इट बैंडविड्थ एक्सचेंज। वो काफी डिटेल आपको बताई जाएंगी। तो उसमें मुझे भी एक ब्लॉकचेन डेवलपर की जरूरत पड़ेगी और आई थिंक यू फिट वेरी वेल, एंड उसके बाद बात करेंगे। तो आपको ब्लॉकचेन की स्किल अपनी और शार्पन करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट। This project will be also of national importance. Right. Thank you. Yeah. And anybody else? Yeah, Atul, me, Yeah. Vijesh, I'm calling primarily from the Mumbai. Yeah. Connecting with the NGO, and they're looking forward to of the support of Tanish to take the today's young kids and the youth and everybody ahead for the future. जो तनिष आप तो भी सोच रहे हैं, आपकी तरह और भी लोग कैसे आगे सोचे, they follow your footsteps and they probably go ahead and ahead in your leadership. उसके बारे में I'm looking for your leadership. इसके लिए आपसे मैं अलग से बात करूंगा कि how we can devise a program and you could be leader for all. Thank you very much. This is Right. a very unique thing which you are creating. Yeah. Great. Thank you. Anybody else? Yes, Atul. Yeah, Shefali. Hi, Tanish. This is Shefali. Mr. Mittal, good morning. This is Shefali. Good morning. I represent a recruitment firm in Delhi. मेरी दो बेटियां हैं. One is 18 and one is 13. Right. Tanish, I must say, definitely it's a matter of great pride for our country, not only for your parents, but also for the country. However, there is one side that I don't know how many people have discussed it with you, but I have a question and I really want to know. See, you are a child. Yes. हर बच्चे का बचपन जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल, एंड मिस्टर मित्तल ये आपके लिए भी है, बहुत ही क्रूशियल फेज होता है जहाँ पे वो खेलता कूदता है, बहुत सारे और लाइफ स्किल्स को वो लर्न करता है. Responsibility, calm, running a business, etc. is something that we will do for the rest of our life. I'm 45 today. I started working when I was 20 and I've been working ever since. So my question to you, Tanish, and you also, Mr. Mittal, is, and first I would want him to answer. Did you ever want to leave everything, go out and play, be with friends, have a normal childhood? Because people have very high expectations from you, और हम अपने environment से definitely influence होते हैं. You know, you're a child at the end of the day. So did it ever happen that you thought कि यार क्या कर रहे हो पापा, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, पापा जाने दो ना, मुझे खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं. I would want to know about that side of your life. मैम अगर इसकी मैं सही से बात करूं तो काफी बारी मुझे ऐसा लग चुका है, टू बी फ्रैंक, बट ये था कि मेरे को फिर बाद में रियलाइज हो जाता था कि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नाम की भी एक स्किल है मेरे पास, क्योंकि मैं टाइम मैनेज करके अपना 2 घंटे अपना चाइल्डहुड के हिसाब से ऐसा बोले खेलने के लिए और अपने फ्रेंड से मिलने जुलने के लिए टाइम निकाल सकता हूँ मैं. तो इट वाजंट रियली अ बिग इशू फॉर मी एवर. तो काफी मेरे पास टाइम था, एम्पल टाइम टू live in my childhood and live as a entrepreneur also. So it was never a problem. Oh, all right. Mr. Mittal. So that way basically अगर आप बात करते हैं ना तो हमारे आप कह लीजिए कि हमारे सिस्टम में ही for last 5 years or so, and I was planning for so many years maybe, कि हम लोग एक ना academic और नॉन एकेडमिक एंड चाइल्डहुड जो आप बातें कर रहे हैं इन सबको एक ना रिदम में लाने की वाली बात है कि हमने एक होम स्कूलिंग का कंसेप्ट जो है वो मेरे को पता था. तो मुझे पता था कि अगर हम स्कूल मिस भी करते हैं 1 महीने के लिए तो वन कैन गो विद इट अगर उसकी स्पीड ठीक है. तो हमने इसको 1 महीना अगर कहीं पे इसका साइबर सिक्योरिटी का प्रोफेशनल कोर्स दैट वाज फ्रॉम अ पर्सन हु वर्कड विद गुड़गांव साइबर क्राइम सेल, तो उनसे सिखवाया या उनके साथ अटैच किया कि ही वांट्स टू लर्न समथिंग आउट ऑफ द वे. तो 1 महीना अगर वो स्कूल छोड़ के और इस तरह के कोर्सेज कर रहा था तो स्कूल को, क्योंकि स्कूल वाले भी प्रेशर डालते हैं कि नहीं एग्जाम्स आ रहे हैं, छुट्टियां नहीं ले सकता, या छुट्टियां लेगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई बात नहीं, अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम चाहे रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, 2 बजे तक रात को पढ़ा देंगे या पढ़ लेगा. 80% प्लस, हमें 70-80% से कभी फर्क नहीं रहा. ये आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटीज की बात हो सकती है. हमें लगा कि शायद
90 प्लस लेके और विदाउट एनी स्किल्स वन कैन फेल, और 60% प्लस एग्जाम्स एंड आप स्किल के साथ वो कैन लर्न। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन ही थी जो कि एक तरह से 90% हमारे हिसाब से सक्सेसफुल है। He is connected to more than 16 countries worldwide, with more than 1,000 professionals in colleges and universities worldwide. तो मेरे से ज्यादा connections अगर इसके इस एज में है तो he can do wonders when he will grow up and he will be doing 10th class. तो आजकल इसकी समझ लीजिए होम स्कूलिंग जैसा ही कंसेप्ट चल रहा है, सब बच्चों का ही है इस टाइम इंडिया में। तो इसके ऊपर काफी रहता है कि आपको भी मेहनत तो करनी पड़ती है एज ए पेरेंट्स। राइट, माय वाइफ हैज सेड कि जो इसको नहीं पता था या इसको करना था तो हमें भी सीखना पड़ा थोड़ा थोड़ा। मतलब आई हैड पर्सनली अटेंडेड अ 5-day ब्लॉकचेन इवेंट इन LPU विद हिम कि चलो मुझे थोड़ा पता होगा तो वी कैन डिस्कस कि कल को इसकी फ्यूचर क्या है या क्या है, नहीं तो ही कैन एनी टाइम से में कि इसका कोई फायदा नहीं है या है कि नहीं है। तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आपने 25 साल पहले अपनी एजुकेशन खत्म की है तो आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है या फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी या जो कुछ भी होगा, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ आल्सो। तो जैसे मुझे ये समझ में हाँ जी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पर ज्यादातर माँ बाप जो है डेली रट में घुसे रहते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम का शिकार हैं, और एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो काफी पुरानी है, जो आपने बिल्कुल सही बोला, आज भी हम वही सिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो उसमें रट में पढ़ने की जगह इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये चीज पे फोकस करें कि हमारे बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं और हम उनको एनकलकेट किस तरह से उसमें चीजें एनकलकेट कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ साथ। सो ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं किया जा सकता। मतलब मुझे जो निचोड़ मिल रहा है यहाँ से, दिस इज व्हाट आई एम क्लियरली अंडरस्टैंडिंग कि यू कैन बैलेंस इट आउट by just having a proper time plan and just prioritizing what is more important. Right. So that right. And Tanish, for you, I am amazed at the clarity of thoughts that you have for the age that you are. This is commendable, and my heartiest congratulations to you, my child. Thank you. But see, you have had your parents always. There will be ups and there will be downs always in life. Okay. Keep the child in you always alive. बड़ी से बड़ी मुसीबत में जिंदगी के ना सिर्फ एक चीज कभी कभी बाहर निकालती है, वो हमारे बचपन की सोच। उसको ना हमेशा अपने साथ रखना, बिकॉज तुम पे देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन यू, एक्सपेक्टेशंस हद से ज्यादा है, एंड यू नो द प्रेशर। आई मीन आई थिंक यू ओनली नो द प्रेशर व्हाट इट इज लाइक to have so many expectations. So keep your balance, and thank you so very much. I'm very, very pleased to be listening to you guys. Thank you so much. Thank you, Atul. Awesome. Anybody else? Yes, sir. I would like to ask you something. Yeah, जो मिथिलेश जी पहले आप, फिर नेक्स्ट। हाँ जी, ठीक है। मैं एक बेसिक क्वेश्चन है तनिष जी, इतने कम उम्र में इतनी सक्सेस के साथ आपके रिलेशन अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ, और खासकर जब आप टीचर के साथ डील कर रहे होते हैं, कई बार आपको लगता होगा कि ठीक है मुझे ज्यादा पता है टीचर से, या टीचर को लग गया कि नहीं इसने तो इतना सारा कर लिया साइंस में या इन चीजों में, तो वो कैसे साइकोलॉजिकली डील करते हैं? सर अगर मैं बात करूं टीचर्स की, तो जैसे अपने टीचर के साथ मैं डील करता हूं, तो मुझे क्योंकि मेरे को पर्सनली पता है कि दे आर मोर एक्सपीरियंस देन मी, दे आर मोर एज्ड देन मी, दे हैव मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ रादर देन, चाहे तो कह लीजिए कि मुझे ज्यादा पता है या फिर उनको ज्यादा पता है, क्योंकि they are specialized in their field and I am specialized in my field. They don't know about website making and but I don't know about their field, which they are very specialized in. So everybody is specialized in their own field. हर किसी से एक दूसरे को सीखने के लिए मिलता है. I have always underestimate नहीं करना चाहिए किसी को भी, and I have always respected them. और जैसे बात करें फ्रेंड्स की, तो while dealing with friends मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनको अपने जैसा बनाऊँ, मतलब उनको भी थोड़ा रियलाइज करवाऊं कि अर्ली एज में स्टार्ट करने से आगे कितना बेनिफिट होता है जाके, नहीं तो आगे जाके ग्रेजुएट करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद कई बार जॉब्स नहीं मिलती हैं और कई बार धक्के खाने पड़ते हैं। तो शुरू से एक्सपीरियंस हो आपके पास, सो यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर एक बार व्हाट नॉट टू डू एक गलती से कर ली आपने, गलत राह में पड़ के, देन यू कैन नॉट कम बैक, सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया। Awesome. There was somebody else, I think Saurabh, you were trying to ask something? Yeah. So see,
आप जब स्कूल में जाते हो तो आपने अभी के नॉलेज की रिस्पेक्ट करते हो, सब आई रियली रिस्पेक्ट आपके थॉट्स का, मैं आप रिस्पेक्ट प्लीज करती हूँ, वीडियो ऑन करेंगे बट क्योंकि ये थोड़ा मिसमैच आ रहा है, सौरभ दिखाई दे रहा है और सुरभि बोल रही है। सर अभी प्रेजेंटेबल नहीं है तो लेट्स अच्छा हैव ठीक द है, क्वेश्चन। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। तो मुझे ये पूछना था तनिष, अब देखो जैसे टीचर्स के भी बच्चे होते हैं, टीचर्स चाहती है कि हर एक्टिविटी में वो अपने बच्चों को आ करे, आपके बच्चे के अंदर टैलेंट हो के भी वो फिर ये पॉलिटिक्स जो करते हैं टीचर्स या स्कूल मैनेजमेंट, कई बार तो आप इनके साथ भी कैसे डील करते थे, राइट? सो आई थिंक सो मेनी पेरेंट्स आर गोइंग टू दिस कंसर्न से जाते ही है। बच्चे के अंदर आज के डेट देखा जाए तो बच्चे बहुत टैलेंटेड है। हेलो हेलो या Yes. तनिष्क, हाँ जी सर, या प्लीज। हेलो, I think they're trying to connect. I think they're connected. हाँ जी, आपको सुनाई देगा ना उन्होंने क्या पूछा है? हाँ जी, आपको सुनाई देगा ना उन्होंने क्या पूछा है? हाँ जी, हाँ जी, तो प्लीज जवाब दीजिए। उन्होंने जिस हिसाब से मैंने सुना कि उन्होंने शायद पूछा कि जो स्कूल में जो पॉलिटिक्स होती है कि एग्जैक्टली कैसे आगे इसको, मतलब जो फेवरेट चाइल्ड है उसको आगे रखना है, उसको पीछे रखना। तो आई हैव स्पेस अलग, मतलब कि कभी कभार ऐसा लगता है कि लेफ्ट आउट लगता है कई बारी, बिकॉज बच्चे भी कई बारी जेलस हो जाते हैं एंड टीचर्स भी कई बारी हो जाते हैं, बट सॉर्ट आउट हो जाता है क्योंकि अपने काम करते रहो, एनवायरनमेंट सही रखो, अपना फ्रेंड सर्कल सही रखो, और अपना मतलब एनवायरनमेंट सही रखना बहुत जरूरी है। वो ना, वो गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, तो वैसा वाला हिसाब है, बट उसको अच्छे बनाना है। एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रखा है और किसी के साथ कोई वो नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हर किसी को फ्रेंड बना के। दैट्स always been a benefit for me in school and in life also, and in say these places also. मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तनिष और उनकी मिस्टर मित्तल से। अभी मैं गूगल में हूँ, मैंने देखा द हाईएस्ट आईक्यू लेवल इन द वर्ल्ड वाज 228 ऑफ अ वन लेडी। आपने भी करवाया रहेगा डेफिनेटली कि इतना आगे है, तो डेफिनेटली तो ही मस्ट बी एक्सेलिंग इन फ्यूचर आल्सो। तो व्हाट इज हिज आईक्यू लेवल? आईक्यू लेवल ऑफ कंपैरिजन जैसा तो हमने नहीं करवाया, और हम चाहते नहीं है बेसिकली इस तरह के किसी कंपैरिजन में, क्योंकि कंपैरिजन हमारे लिए हमारे अपने ही कंपैरिजन है। जिस तरह की हम बात करते हैं कि हाँ right नहीं पॉसिबल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सेल अंडर हिज गेटिंग लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, नो? तो आई वांट टू सेट अ एग्जांपल, दैट्स माय विश अलोंग विथ यू, कि लोग उसको फॉलो करें, राइट? नो, ही कैन बी द टॉर्च बेरर फॉर पीपल इन द लाइफ इन द प्लेनेट। ये मैं ये एंगल से बता रहा हूँ। हाँ, राइट, कंपेयरिंग वी हैव नॉट गॉन इनटू, वी हैव नॉट नेवर गॉन इनटू, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि वो राइट टाइम या राइट अभी लेवल नहीं है कि हम इसको उस लेवल पे कहीं पे कंपेयर करें या कुछ भी। बेसिकली मे बी डेफिनेटली मस्ट बी हाईएस्ट, आई फील सो, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग। क्योंकि अभी तो लर्निंग आप कह सकते हैं कि चल रही है, और ही इज डूइंग, बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लर्निंग चल रही है, साथ साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चल रही है। सो दैट वे इम्प्लीमेंटेशन में से फिर अगेन लर्निंग आती है, फिर नए रास्ते खुलते हैं। ओके आपकी लर्निंग के साथ ही आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती जाती है। राइट आपकी एक्सपर्टीज कब होगी? जब आपको कुछ आता है और आप डिसीजन ले पाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए आज की डेट में एक टेक अवे मेरे ख्याल ये भी हो सकता है कि बच्चों को नॉलेज दीजिए सो दैट दे कैन डिसाइड ऑन देयर ओन व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन लाइफ। वो गोल भी अगर पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि पापा मम्मी कह रहे हैं ये बनाना है, और बच्चा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो नॉर्मली मैंने देखा मिसमैच बहुत है in their graduation, in their engineering degree as well, in their medical field as well. चाहते कुछ है, कर कुछ रहे हैं, तो वो कभी भी सिस्टम में पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, ये ठीक है कि डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाएगी, समथिंग डिफरेंट, बट वो थोड़ा सा आपके हिसाब से होना चाहिए ना। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। तो बच्चों को 10th क्लास तक जाते जाते दे शुड नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन लाइफ। आई अप्रिशिएट योर थॉट्स, ग्रेट। अच्छा मित्तल साहब, मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि very often the parents may not know about the area in which the kid wants to excel. बिल्कुल right? तो उस सिनेरियो में आप किसी मेंटर को खोजते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक। तो आपने ऐसी क्या चीजें की
जिससे कि आप मेंटर को सिलेक्ट कर पाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। राइट। तो आपने क्या देखा ऐसा? सर ये इस हिसाब से यू कैन से वी आर लकी इनफ टू हैव अक्सर इन आवर लाइफ। ऑलरेडी वी हैड ए मेंटर जो हमें गाइड करते रहे। राइट। लेकिन अदरवाइज क्या है कि अगर इन चीजों की बात करें तो मेरा एक इसके लिए भी एक पॉइंट ये कह सकते हैं कि मैं बच्चों को इस तरीके से गाइड करता हूँ कि आपकी जो भी एज है बच्चे की, बच्चे को अपनी एज से 10 इयर्स अबव, 20 इयर्स अबव एंड 30 इयर्स अबव, इन 3 कैटेगरी में एक एक दो लोग एज ए फ्रेंड होने चाहिए, सो दैट वन कैन गेट एक्सपीरियंस, लर्निंग, शेयरिंग विद दोज पीपल। तो उनको उन्हीं में से कोई ना कोई मेंटर मिल जाएगा। मेंटर कोई आप कह लीजिए कि अलग से कोई लोग नहीं होते, देयर इज नो अदर कैटेगरी कॉल्ड मेंटर। ठीक है कि एक्सपर्टीज होती है हर एक की, तो उन्हीं में से आप किसी को मेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ही कैन गाइड मी। तो वो आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, बिकॉज वो अपने लाइफ में वो सब चीजें करके खराब कर चुके हैं या खत्म कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप एनालिसिस जो है वो बच्चों का 5th 6th 7th क्लास में कहीं ना कहीं कर लेना चाहिए। बच्चों को ऐसी चीजों के साथ अटैच करना चाहिए कि वो अपने आप ही खुद को ही उनको पता लग जाए बच्चों को कि हमें क्या करना है, किस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, किसमें नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो दैट वे कि आप कहे कि मेंटर सिलेक्ट करना, तो सभी मेंटर हैं, पेरेंट्स आर आल्सो मेंटर, टीचर आर आल्सो मेंटर। तो अपने से बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बच्चों को कई बार होता है कि हम सोशलाइज नहीं कराते, कि हम अपने सर्कल में बैठे बच्चों को कहते हैं तुम अपने रूम में जाओ। तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट है, ही वांट्स टू सेट, ही वांट्स टू लर्न, तो लर्निंग कैपेबिलिटी इनहांस करना, एक उसका वो पार्ट ऑफ माइंड ओपन करना कि ही वांट्स टू लर्न बाय सिटिंग इन एजेड पर्सन्स आल्सो, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनसे समझने, तो वो एक क्लिक हमें ऑन करना चाहिए बच्चों का, मे बी। फैंटास्टिक। सो हक साहब, आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी मित्तल साहब ने कहा कि जी बच्चे के दायरे में जितने लोग हैं वो सब उसके लिए मेंटर हैं। सो एज अ मेंटर हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे दायरे में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। हमारे सगे बच्चे, हमारे भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, दोस्तों के बच्चे, राइट। हमारा दायित्व है कि हम अगली जनरेशन को कंट्रीब्यूट करें, राइट। तो चूंकि हक साहब आपने काफी देखिए लोगों को अतुल भाई, कंट्रीब्यूट मैं किया, इसलिए आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। जी अतुल भाई, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब इंटरनेट की दुनिया नहीं थी तो उस वक्त ऑप्शंस बहुत कम होते थे बच्चों के सामने, तो इसलिए वो बच्चे कंफ्यूज रहते थे। अब ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कि अभी भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने तानिश को सिर्फ एक चीज बताई थी, सिंगल मंत्रा, और वो सिंगल मंत्रा ये है कि यू शुड डिसाइड इन योर लाइफ फर्स्ट व्हाट नॉट टू डू। क्योंकि आज की डेट में बच्चे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, they are running after every option. So I just guided him only one single thing, decide in your life what not to do. बाकी में पहले multiple options है, उसमें से delete मारना पड़ेगा आपको, then only you will become the focused child. So that is why Tanish has been able to decide in his life what not to do, and he decided to focus only and only technology career. अब मैं आपको बताऊं, Tanish is also he is a founder of 3 more organizations other than his own InnoWeb technology company. He is running a program called Beyond the Campus. That is one of his platforms where he guides his class fellows, his age-size children to think beyond the campus as a part of life skill or as a part of employability program. सेकेंडली अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम तनिष ने लॉन्च किया है, एंड वी हैड बीन वर्किंग टुगेदर ऑन लॉन्चिंग दैट प्रोग्राम। और वो स्पेशली कोरोना इम्पैक्ट के बाद जो है ना, जो बच्चों के स्कूल बंद हुए हैं और बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी शुरू की हैं, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड टाइम टेबल। So what he has done is he has designed a beautiful 90 days timetable for children who are sitting at home, and they are attending only 1 hour or 2 hour class from the school teacher. What about rest of the 22 hours other than sleep hours? So he has designed a 90 days timetable. उसका नाम ही टाइम टेबल रखा है
उसमें 90 days में बच्चों को engage करना है about the life skills, about technology learning and about basic computers. This is his second program. Then besides this, he is also running a young smart club. That is very interesting platform. Young Smart Club is a club which actually invites youth of the school, especially the children from the age of 6 years to 15 years, wherein they join the club and they get lot of knowledge. And that knowledge is not information, that knowledge he has taken out after deleting 80% of the garbage from the internet, and only relevant 20% which helps a child to draw a roadmap of his or her career. That is his third platform. So other than technology, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि Tanish is working in many fields, which is actually, you know, uplifting the youth of India to become successful in life by learning many things through timetable, through Young Smart Club, and through Beyond the Campus program. Awesome, awesome, awesome. It's like जो बड़े-बड़े धुरंधर लोग जो नहीं कर पाते उतना सा भी कर रहा है. नहीं, because he is doing it because he has got a learning ability. Because he says you never leave learning till the time you continue working. Everything is possible. So he always says impossible is possible. See, I think along with the abilities, he also has an ecosystem. मुआशरा है उसके आसपास, राइट? बिल्कुल, जिसमें कि वो पनप सकता है. जी. अगर उसके आसपास ऐसे लोग हों जो बात-बात पर उसे स्नब करें तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा ना. जी 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 जी. So that is where I think you have played an awesome role. So thanks a lot, Mr. Haq, for. अतुल भाई 1 minute. मैं मैडम शिफाली के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा. She mentioned about 2 of her daughters. Okay. जी. मैंने तनिष को जो है ना नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर काफी मेंटरिंग की है, बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज अ नॉलेज वर्ल्ड. द मोर द नॉलेज यू हैव, मोर यू ग्रो इन योर करियर. तो शेफाली मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी डॉटर्स के लिए कि देयर इज अ प्रोग्राम रन बाय सिंगापुर एयरलाइंस, जी, जो सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए ही वो प्रोग्राम डिजाइन किया गया. एंड एवरी ईयर 100 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम इंडिया to study in Singapore. जी. And you will be surprised to know that Singapore Airlines spends roughly about 80 lakhs to 1 crore rupees on one child every year. Okay. And they take the child around the world and expose the child with every domain's working. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? Teachers and unfortunately parents, they are missing knowledge. They have lot of information, but they are missing knowledge. So this is one example I have given. It is called SIA scholarship. So if your daughter is in 10th or likely to be in 10th, please look into this on Google and try to get your child study in Singapore. Totally sponsored program, and this is part of the knowledge. This is SIA, you said? SIA. SIA scholarship. The requirement is you can write this exam only when you are in 10th class. Same year you can write. You should have 85% marks in 10th. That's it. So there is a small written test followed by interview, and you go in Singapore, study for 2 years +1 and +2, and they sponsor you further for graduation in Oxford and Cambridge. Well, that's wonderful. Thank you so much, Mr. Haq, for this. Yeah. Thank you. Yeah, Sheetal, you were asking something. Yeah, please. Yeah, exactly. Mr. Haq से मेरा ये एक question है. What you told before that some website or some some spot was created that so from 6 onwards, 6th class onwards, student can unlearn them themselves. So can you please share that link, because my daughter, only one daughter, is in a 2nd standard and she is 8-year-old, and I'm really curious about all these things because she is hyperactive, she's all-rounder, and she is she is different, even though from childhood principal from her school was always telling that she is a different student. I think Tanish is the right person to answer your question because he is running directly as a CEO of that platform.
Young Smart Club and Beyond the Campus and timetable. Tanish, can you explain that? Yes sir. So मैम बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपके ही जैसे आपकी आप बोल रहे हैं कि किड है एक सेकंड क्लास में, उनका नाम जान सकता हूँ मैं? Her name is Ghanima. Actually, her school is going on Zoom, and Okay. she is busy with that. And I wanted to talk to her directly to you, so I'll call later on then. No problem मैम, I'll share you with you. मैम बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ऐसे बच्चों के लिए है जो कि अंदर से बहुत एक्टिव हैं और बट वो किसी वजह से या फिर दिखा भी पा रहे दुनिया को, बट वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर हम समझने में कुछ या फिर वो नहीं कर समझा पा रहे। तो ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, वर्ल्ड वाइड अपने आप को रख पाए कहीं पे, बिकॉज वी हैव अ यूट्यूब चैनल आल्सो फॉर दैट यंग स्मार्ट क्लब एंड वी हैव अ वेबसाइट आल्सो जहाँ पे आपके बच्चे की फोटोज या फिर वीडियोस कर सकती है, सो दैट शी कैन एक्सप्रेस हरसेल्फ टू द होल वर्ल्ड। क्योंकि प्लेटफॉर्म ही एक ऐसी जगह, क्योंकि अगर आपको एक बार सही प्लेटफॉर्म मिल गया ना तो यू कैन बी लाइक प्लेटफॉर्म की मतलब वो वेट होती है कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वी कैन एक्सप्रेस दिस इज दैट प्लेटफॉर्म दैट शी इज डिजर्विंग। Great, thank you so much. So I'll hope that. So how to contact you? I'll share my number in the chat. TanishMittal.com is a famous domain in India. Thank you so much. Website. Thank you so much. Tanish, thank you, and Mr. Haq, thank you so much. Thank you. और व्हाट्सएप पे मधी कई इन्फॉर्मेशन એટલે પછી વાત કરું 10 મિનિટ પછી. All right, so thank you everybody. मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी, प्लीज ऐड करें आप। या थैंक यू अतुल जी। ये तनिष, अभी और कई चीजें आपके बारे में और पता लगी जो पहले से भी थी। जो टाइम मैनेजमेंट पे आपने बोला, हैव यू रेड द बुक 4 Hour Work Week बाय टिम फेरिस? यू शुड गो थ्रू दैट बुक एक्चुअली। 4 Hour Work Week, उसके हिसाब से ना जो काम आप एक हफ्ते लेते हो करने का वो 4 घंटे में कर सकते हो, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। तो वो उसके अलावा अभी जो दूसरी मैडम ने अपनी वीडियो के बारे में बात की थी, आपके रोल मॉडल का भी बिल्कुल, जो इनका रोल मॉडल जो एलन मस्क है, उसको वो किसी अफ्रीका के में थे तो कोई स्कूल उसको पढ़ा नहीं पाया, तो सरकार ने सिर्फ एलन मस्क के लिए एक नया स्कूल बनाया। So it dealt with this। और फिर जो आप सब लोग बता रहे हो कि आप बचपन भी, ये भी, काम भी, तो ये सारा जो काम आप कर रहे हो एक्चुअली इट इज कॉल्ड वर्क लाइफ ब्लेंड। मतलब कि जहाँ आपको अपना पढ़ाई भी, बिजनेस भी और घर का भी सारा करके ब्लेंडिंग कर रहे हो आप एक्चुअली। दिस इज रिवर्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। सब लोग वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं, वो ना होता है ना उसका फायदा है। तो ये जो सीखने वाली बात है जो आपकी फैमिली की और आपकी खुद की और स्कूल, आपके फ्रेंड्स, so you are trying to achieve that reverse of work life balance. That is really a great thing. I want to wish you all the best for your future endeavors. I have a small question. Sir, can we please wind up now? We are at 10:34. We need to close this now. So विजय जी थोड़ी देर के बाद में बात कर लें, 1-on-1 कर लीजिएगा आप। So it's been an awesome session. Thanks Tanish, your family and Haq Sahab for taking time out. You may not be aware, but you have touched so many lives with this one session, okay? And I request you to keep on taking such opportunities and creating such opportunities wherein you can open such opportunities or such thought। means ये opportunity भी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का द्वार खोलने वाली बात है, okay? So केवल इतना भर करने से you don't know how many lives you would alter। शीतल शायद अपनी डॉटर के साथ आ गई है, तो डॉटर would you like to say hi? शीतल की बेटी हेलो करना चाहेंगी? वो म्यूट पर है। Tanish नाम है वो भैया का, and he want to mentor you actually। Say hi to him। Hi। How are you? तो ये Zoom पर यूनिफॉर्म बैठ के बैठी है? Yeah, actually school is going on. See। Okay। So she got a break. She got a break। All So right। I told Tanish, you are going to mentor her।
Sure, ma'am. Right. Sure. Bye. Okay. Thank you so much. All right. So thanks a lot, everybody, for taking time out. Have a great weekend. We'll meet tomorrow morning, and next week onwards, during the week, we will have sessions at 3 o'clock in the afternoon, not at 9:30 in the morning. Yeah, All sure. right. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, 3 o'clock to 4 o'clock. Tomorrow we'll have Chopal. Monday the session is going to be by I've forgotten. Okay, so Monday, yeah. So Monday is a very interesting session by Dr. Sanjay Agarwal. Dr. Sanjay Agarwal, he is the creator of Gopta NLP. Okay, he is a productivity specialist. He helps you increase the productivity in your life in whatsoever you do. All right, so do take time out for Monday, 3 o'clock to 4 o'clock. On Tuesday, we will have our speaker is going to be Faisal Ibrahim. He's from Dubai. He is somebody who works with people in setting up businesses in Dubai. So that'll be another interesting thing for you. And rest every day we'll have an exciting speaker. Okay. The last thing I would like to please mention. एक और हमारी वेबसाइट है indiahomeschooling.com. मैम के लिए मैं बता रहा था. So she can log into that and see what we are into basically for homeschooling. indiahomeschooling.com. Fantastic. Sure, Thank you, Tanish, sure. everybody. Thank you, everybody, for giving me this opportunity. All right. So Mr. Nitin has so Nitin, this is what Tanish, your father's number or your number? उनका नाम लिख के मैंने नंबर लिख दिया. ऊपर वाला मेरा है जहाँ मेरी वेबसाइट लिखी है. ठीक है, fair enough. Okay, so you got so people who want to take down the number, please take down the number. Both Tanish and his father's numbers are there. Okay. All right. So thank you. Have a great day and a great weekend. Bye. Namaskar. Thank you so much, Atul. Thank you. Yeah. Bye. Bye.